जय हिंद। सीएसडी में कंपनसेशन सेस से रिलेटेड रूल चेंज हुआ है, जिसकी नोटिफिकेशन सीएसडी पोर्टल पे भी आ रही है। ये रूल चेंज होने की वजह से आपकी सीएसडी प्राइस लिमिट भी चेंज हो गई है। बेस प्राइस लिमिट आपकी सेम है, लेकिन सीएसडी प्राइस लिमिट चेंज हुई है। बहुत से लोगों को ये बेस प्राइस और सीएसडी प्राइस में भी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी लिमिट तो 6 लाख है, लेकिन आप एक 7 लाख की कार को भी हमारी लिमिट में बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो आप जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेस प्राइस क्या होता है और सीएसडी प्राइस क्या होता है। बेस प्राइस में कोई भी टैक्स ऐड नहीं होता। जब हम उस बेस प्राइस में जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो ऐड हो जाता है, तो उसके बाद जो प्राइस आता है वो सीएसडी प्राइस होता है। और ये टैक्स कितना ऐड होगा, ये कार के इंजन, कार के साइज, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी पे 1% सेस पे करना पड़ता है, किसी पे 17, किसी पे 22। तो ये अलग अलग कार पे अलग अलग लगता है, और जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो ऐड होने के बाद जो प्राइस आता है वो सीएसडी प्राइस होता है। तो इस वीडियो में मैं हर एक रैंक की हर एक कार के लिए क्या सीएसडी प्राइस लिमिट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीएसडी पॉलिसी में कार परचेज करने के लिए पे लेवल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, 3 to 6, 7 to 9 और 10 to 18। सबसे पहले पे लेवल 10 to 18 की बात करें तो इसमें ऑफिसर्स और जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन होते हैं वो आते हैं। सीएसडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स जिनका पे लेवल 10 to 18 है वो 15 लाख बेस प्राइस तक की कार ले सकते हैं, और वो हर 8 साल में एक कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं। यानी 2 कार के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। तो सीएसडी पॉलिसी में ऑफिसर्स के लिए क्या लिखा गया है वो आप अभी क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स जिनका पे लेवल 11 to 18 है वो भी सीएसडी से कार परचेज कर सकते हैं। ये 15 लाख बेस प्राइस तक की कार परचेज कर सकते हैं, और हर 8 साल में एक कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं। यानी 2 कार के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। लेकिन ये केवल और ड्यूरिंग सर्विस ही कार परचेज कर सकते हैं। डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट सीएसडी से कार परचेज नहीं कर सकते हैं। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन और इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी में जो ऑनरी रैंक्स हैं उनको भी ऑफिसर्स कैटेगरी में रखा गया है। यानी वो भी हर 8 साल में 15 लाख बेस प्राइस तक की कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि पे लेवल 10 to 18 में कौन कौन सी रैंक्स आती हैं, और सीएसडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 15 लाख बेस प्राइस तक की कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं। लेकिन किस कार के लिए आपकी क्या सीएसडी प्राइस लिमिट है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम होता है, अगर उनके लिए सीएसडी प्राइस लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 15 लाख रहेगी। जो इन कार्स पे जीएसटी लगता है वो 28% होता है, लेकिन इसमें जो 14% सीजीएसटी होता है वो डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना पड़ता, केवल 14% एसजीएसटी पे करना होता है, जो कि 2,10,000 हो जाता है। और जो सीएसडी मार्जिन है वो 0.5% पे करना पड़ता है, जो कि 7,500 हो गया। इसके बाद सेस जो है ये अब रूल चेंज हो गया। पहले क्या था, ये सेस भी 1% बेस प्राइस का ही कैलकुलेट होता था, लेकिन अब क्या है कि ये बेस प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीएसटी मार्जिन, इन तीनों को ऐड करके उसका 1% पे करना पड़ेगा, जो कि 17,175 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 17,34,675 रुपीज़ है। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम होता है उनके लिए जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो सेम 15 लाख रहेगी, और जो एसजीएसटी है 14% वो 2,10,000 रुपीज़ हो गया। सीएसटी मार्जिन 0.5% 7,500 रुपीज़ हो गया। सेस इन कार्स पे 17% पे करना पड़ता है, जो कि 2,91,975 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो टोटल सीएसडी प्राइस लिमिट है वो 20,09,475 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार जैसे कि होंडा सिटी है, टोयोटा हाई राइडर है, या फिर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, इनके लिए ऑफिसर्स की लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 15 लाख ही रहेगी। एसजीएसटी भी सेम 14% 2,10,000 रुपीज़ हो जाता है, और सीएसटी मार्जिन 0.5% 7,500 रुपीज़ हो जाता है। सेस इन कार्स में 15% पे करना पड़ता है, जो कि 2,57,625 रुपीज़ होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है इनके लिए जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 19,75,125 रुपीज़ है। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम होता है तो बेस प्राइस लिमिट सेम 15 लाख है, एसजीएसटी भी सेम 14% 2,10,000, सीएसटी मार्जिन 0.5% यानी 7,500 रुपीज़। इन कार्स पे सेस 3% लगता है, जो कि 51,525 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट है 17,69,025 रुपीज़। मिड सेगमेंट कार्स जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा होता है तो उनके लिए भी जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो सेम 15 लाख है, एसजीएसटी 14% 2,10,000 सेम है, सीएसटी मार्जिन भी 0.5% 7,500 रुपीज़ हो जाता है। इन कार्स पे सेस 20% पे करना होता है, जो कि 3,43,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 20,61,000 रुपीज़ है।
जिन एसयूवीज की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होती है और उनका लेडन ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा होता है, तो उनके लिए अगर लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट सेम 15 लाख, SGST भी 14%, 2,10,000, CST मार्जिन 0.5%, 7,500 रुपीज़। सेस इन कार्स पे 22% पे करना होता है, जो कि 3,77,850 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो CST प्राइस लिमिट है वो 20,95,350 रुपीज़ होती है। और अब अगर ईवी के लिए ऑफर्स की लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 15 लाख है, लेकिन इन कार्स पे SGST जो है वो केवल 2.5% पे करना था, क्योंकि इन कार्स पे टोटल जो GST वो केवल 5% ही है। उसमें से 2.5% जो CGST वो पे नहीं करना, केवल SGST 2.5% पे करना होता है, जो कि 37,500 रुपीज़ होता है। CST मार्जिन 0.5% पे करना, जो कि 7,500 रुपीज़ होता है। इन कार्स पे कोई भी सेस नहीं लगता है। तो इन कार्स के लिए जो CST प्राइस लिमिट है वो 15,45,000 रुपीज़ हो जाती है। CSD पॉलिसी में जो पे लेवल 7 to 9 जो कैटेगरी बनाई गई है, उसमें सूबेदार, सूबेदार मेजर, MCPO, वारंट अफसर और MW आते हैं। JCOज में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि जो नायब सूबेदार, CPO या जो JW होते हैं वो नॉर्मली JCOज कैटेगरी में आते हैं, लेकिन CST पॉलिसी में रैंक वाइज कैटेगरी ना बना के पे लेवल वाइज कैटेगरी बना दी है। और जो JW है या नायब सूबेदार है, इनका पे लेवल 6 होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी बनाई गई वो 7 to 9 बनाई गई है। CST पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिनका पे लेवल 7 to 9 है, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड हैं, वो 7 लाख बेस प्राइस तक की कार CST से परचेज कर सकते हैं। ये टोटल 3 कार CST से परचेज कर सकते हैं। पहली कार ORS रैंक में रहते हुए परचेज कर सकते हैं। ORS रैंक में रहते हुए जो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है वो 5 साल, यानी 5 साल के बाद ये फर्स्ट कार CST से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार ये JCOज रैंक में प्रमोशन होने के बाद परचेज कर सकते हैं, और तीसरी कार आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं। और रूल यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है, 2 कार्स के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। और अब अगर CST प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है, तो उनके लिए बेस प्राइस लिमिट तो सेम 7 लाख है। और इन कार्स पे जो GST है वो 28% होता है, लेकिन उसमें से जो 14% CGST होता है वो डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना पड़ता, केवल 14% SGST पे करना पड़ता है, जो कि 98,000 रुपीज़ हो जाता है। CST मार्जिन 0.5% यानी 3,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सेस जो रूल चेंज हुआ, पहले ये सेस भी 1% बेस प्राइस का ही कैलकुलेट होता था, लेकिन अब क्या कर दिया, बेस प्राइस प्लस SGST प्लस CST मार्जिन, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो 1% आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी आपको इन कार्स के लिए 8,015 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 8,09,515 रुपीज़ है। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम होता है, जैसे अर्टिगा है, ब्रेजा है, क्रेटा है, तो बेस प्राइस लिमिट तो इनके लिए भी सेम 7 लाख रहेगी। SGST भी 14%, 98,000 रुपीज़, CST मार्जिन भी 0.5%, 3,500 रुपीज़ हो जाएगा। सेस इन कार्स पे 17% पे करना पड़ता है, जो कि 1,36,255 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी टोटल CST प्राइस लिमिट है वो 9,37,755 रुपीज़ है। और अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की बात करें, जैसे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, टोयोटा हाई राइडर है, इनमें जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है वही इसमें काउंट होते हैं। जो माइल्ड हाइब्रिड है, जैसे अर्टिगा ब्रेजा में आता है, वो हाइब्रिड में काउंट नहीं होता। इन कार्स के लिए लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 7 लाख रहेगी। SGST भी सेम 98,000, CST मार्जिन भी सेम 0.5%, 3,500 रुपीज़। सेस इन कार्स में 15% पे करना पड़ता है, जो कि 1,20,225 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 9,21,725 रुपीज़ है। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है, जैसे नेक्सॉन है या फिर XUV 300 है, तो इनके लिए बेस प्राइस लिमिट तो सेम 7 लाख रुपीज़ है। SGST भी सेम 14%, 98,000, CST मार्जिन 0.5%, 3,500 रुपीज़। सेस इन कार्स पे 3% पे करना होता है, जो कि 24,045 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 8,25,545 रुपीज़ है। और अब अगर इलेक्ट्रिक कार के लिए JCOज की लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट तो सेम 7 लाख है। SGST केवल 2.5% पे करना होता है, क्योंकि इन कार्स पे टोटल GST ही 5% लगता है, तो जो 2.5% CGST वो पे नहीं करना है, केवल 2.5% SGST जो कि 17,500 रुपीज़ है वो पे करना होता है। CST मार्जिन 0.5% यानी 3,500 रुपीज़ पे करना होता है। इन कार्स पे कोई भी सेस पे नहीं करना होता, तो इसलिए इन कार्स के लिए जो CST प्राइस लिमिट है वो 7,21,000 रुपीज़ है। तो इसलिए बहुत से लोगों के जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम CST से EV परचेज करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप EV परचेज करना चाह रहे हैं तो उनकी CST में लिस्टेड होने का वेट ना करें, बाहर से ऐसे ही परचेज कर लें।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन कार्स पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो केवल CGST का 17,500 रुपीज़ का मिलेगा, और उसमें भी जो CST मार्जिन है वो आपको सिविल में पे नहीं करना, तो केवल आपको 14,000 रुपीज़ का ही बेनिफिट मिलेगा CST से परचेज करने के लिए। तो 14,000 के लिए क्यों इतने चक्कर लगानी, इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बाहर से EV परचेज कर लो। CSD कार परचेज पॉलिसी में जो पे लेवल 3A to 6 कैटेगरी बनाई गई है, उसमें आर्मी के सिपाही से लेकर नायब सूबेदार तक, नेवी के सीमैन से लेकर चीफ पेटी ऑफिसर तक और एयरफोर्स के एयरक्राफ्टमैन से लेकर जूनियर वारंट ऑफिसर तक इस कैटेगरी में आते हैं। CSD पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिनका पे लेवल 3A to 6 है, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड हैं, वो CSD से 6 लाख बेस प्राइस तक की कार परचेज कर सकते हैं। ये CSD से टोटल 2 कार परचेज कर सकते हैं, एक ड्यूरिंग सर्विस और एक आफ्टर रिटायरमेंट। जो फर्स्ट कार CSD से परचेज करेंगे उसके लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस होना जरूरी है, और 2 कार के बीच में यानी एक जो आफ्टर रिटायरमेंट भी परचेज करेंगे उन दोनों के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना चाहिए। और अब अगर CST प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है, जैसे Hyundai वेन्यू है, i20 है, बलेनो है, अल्ट्रोज है, स्विफ्ट है, तो बेस प्राइस लिमिट तो 6 लाख है। इन कार्स पे GST 28% पे करना होता है, लेकिन उसमें से जो 14% CGST होता है वो डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना पड़ता, उनको केवल 14% SGST पे करना पड़ता है, जो कि 84,000 रुपीज़ हो जाता है। CST मार्जिन 0.5% पे करना है, जो कि 3,000 रुपीज़ हो जाता है। सेस 1% पे करना होता है। पहले जो था ये सेस भी बेस प्राइस पे ही कैलकुलेट होता था, लेकिन अब रूल चेंज हो गया है और अब ये बेस प्राइस प्लस SGST प्लस CST मार्जिन इन तीनों का टोटल करके उसका 1% पे करना होता है, जो कि 6,870 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 6,93,870 रुपीज़ है। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम होता है, जैसे ब्रेजा है, अर्टिगा है, सियाज है, तो इनमें 1462 सीसी का इंजन मिलता है। तो बेस प्राइस लिमिट तो इनके लिए भी सेम 6 लाख है। SGST भी 14% 84,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। CST मार्जिन भी सेम 0.5% 3,000 रुपीज़ पे करना है। लेकिन सेस इन कार्स पे 17% पे करना होता है, जो कि 1,16,790 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 8,03,790 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की बात करें, जैसे होंडा सिटी है, टोयोटा हाई राइडर है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स में आती हैं। जो मारुति सुजुकी का माइल्ड हाइब्रिड टैक है, जैसे जो SHV सिस्टम बोलते हैं, जो ब्रेजा अर्टिगा इनमें आता है, या फिर ग्रैंड विटारा के भी जो बेस वेरिएंट्स में आता है, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में काउंट नहीं होता। उन पर जो नॉर्मल 17% सेस है वही पे करना पड़ता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स के लिए जो लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट सेम 6 लाख है। SGST भी सेम 14% 84,000 है। वो जो CST मार्जिन है वो भी सेम 0.5% 3,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सेस इन कार्स पे 15% पे करना पड़ता है, जो कि 1,03,050 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 7,90,050 रुपीज़ है। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है, जैसे वेन्यू है, i20 है, अल्ट्रोज है या नेक्सॉन है, इनके लिए जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो सेम 6 लाख रहेगी। SGST भी 14% 84,000 रुपीज़, CST मार्जिन भी 0.5% 3,000 रुपीज़ रहेगा। सेस इन कार्स पे 3% पे करना पड़ता है, जो कि 20,610 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी CST प्राइस लिमिट है वो 7,07,610 रुपीज़ है। और अब अगर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ORs की लिमिट की बात करें तो इन कार्स के लिए भी जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो सेम 6 लाख ही रहेगी। SGST इन कार्स पे केवल 2.5% पे करना होता है, क्योंकि इन कार्स पे टोटल GST ही 5% लगता है। तो जो 2.5% CGST है वो तो पे नहीं करना, जो 2.5% SGST यानी 15,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। CST मार्जिन 0.5% यानी 3,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इन कार्स पे कोई भी सेस भी आपको नहीं पे करना होता। तो यानी इन कार्स के लिए जो आपकी टोटल CST प्राइस लिमिट है वो 6,18,000 रुपीज़ ही है। तो बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर टियागो जो EV है वो कब CST में लिस्टेड हो गया, हम उसको परचेज करना चाहते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई EV परचेज करनी है तो आप उसको बाहर से वैसे ही परचेज कर लो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि टियागो EV भी आपकी लिमिट में नहीं आएगी, और अगर कोई कार लिमिट में आ भी जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केवल आपको CGST का 15,000 का बेनिफिट है वो मिलेगा, और उसमें से CST मार्जिन अगर आप बाहर परचेज करोगे तो वो आपको पे नहीं करना, तो केवल आपको 12,000 का बेनिफिट मिलना है CST से परचेज करने के लिए। तो उस 12,000 के बचाने के लिए आपको कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा, CST के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, और आपका एक चांस कार लेने का है वो भी काउंट हो जाएगा। अगर EV परचेज करना चाहते हैं तो वो तो नॉर्मल सिविल से ही परचेज कर ले। आप पेट्रोल या डीजल कार परचेज करना चाहते हैं तो वही आप CST से परचेज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी CST प्राइस लिमिट भी पता चल गई होगी, और जो बेस प्राइस और CST प्राइस लिमिट में जो कन्फ्यूजन रहता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।